एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, और ये पॉइंट P है जो, ये पोल हो गया इसका सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर, और P और C सेंटर ऑफ कर्वेचर को में से पास होने वाली लाइन है जो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अगर उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से कोई ऐसी रे निकलती है, ऐसी रे इंसिडेंट हो रही है इस पे मिरर के ऊपर, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ए रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये सबसे पहला रूल है, जब किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है। ठीक है, ये सबसे पहला रूल हो गया। दूसरा क्या है, तो ये वही मिरर हो गया, कनकेव मिरर, ये पॉइंट P जो है पोल, और F में से प्रिंसिपल फोकस में से किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे निकल के प्रिंसिपल फोकस में से पास होती हुई जो इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर कनकेव मिरर के ऊपर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी वो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो रे प्रिंसिपल फोकस में से पास होती हुई इंसिडेंट हुई थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये दूसरा रूल। और तीसरा रूल है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर कोई रे पास होती हुई इंसिडेंट हो, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती हुई कनकेव मिरर पर इंसिडेंट हो, तो उसी रास्ते वापस चली जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास होती हुई चली जाएगी। ठीक है, ये तीसरा रूल है। तो अगला देखते हैं, अगर कोई रे एक एंगल बनाए, इंसिडेंट रे इफ मेक्स एंगल x with the principal axis, the reflected ray also makes the same angle with the principal axis। अगर इंसिडेंट रे किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से कोई एक रे आ रही है, वो पॉइंट P पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, यहाँ स्ट्राइक कर रही है, और इसने एंगल x बनाया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यही एंगल बनाती हुई ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये फोर्थ रूल हो गया। तो फर्स्ट क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस में से पास हो गई, प्रिंसिपल फोकस में से पास होती हुई कोई रे इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से कोई रे इंसिडेंट हुई, उसी रास्ते रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक हो गई। और फोर्थ रूल कि अगर पोल के ऊपर कोई रे इंसिडेंट हो रही है एंगल x बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो यही एंगल x बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये जो हमने चार रूल समझे, इसी के बेस पर ही इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। तो देखिए, समझते हैं जरा, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए इमेज किस तरह से बनती है।